हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉपिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है पॉइंट वाइज, बहुत ही इजी रहेगा आपको याद करने में। और ये मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और मैक्रो को समष्टि। माइक्रो में आएगा किसी एक का, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का अध्ययन, और मैक्रो में सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का। समष्टि यानी संपूर्ण, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत किसी एक चीज़ का अध्ययन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत गृहस्थ और एक व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन, किसी भी एक चीज़ का अध्ययन। अगर हम किसी फर्म का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें किसी एक चीज़ का, एक इंसान की आय का अध्ययन या एक इंसान के उपभोग का अध्ययन, किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम उसकी बात वहाँ पर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हुई, जहाँ पे किसी एक इंसान के बारे में बात की जाएगी। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा किसी संपूर्ण चीज़ की, जैसे किसी संपूर्ण राष्ट्र की, जैसे पूरे इंडिया की ले लिया, एक किसी कंट्री दूसरी कंट्री के, पूरी उसमें संपूर्ण की अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का जो अध्ययन होता है वो होता है समष्टि यानी संपूर्ण। ठीक है ना। तो आपको इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इन दोनों की आपको क्लियर हो गई होगी। व्यष्टि में किसी एक इकाई का अध्ययन और माइक्रो में, समष्टि में किसी संपूर्ण इकाई का अध्ययन जो है आर्थिक अध्ययन, वो कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड डिफरेंशिएशन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित मतलब लिमिटेड होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, बड़ा होता है। उसमें जो ना ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा चीज़ों की जो होती है, ज़्यादा चीज़ों का वो होता है, क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब उसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है। देन व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन को ज्ञात किया जाता है, प्रति व्यक्ति का उत्पादन ज्ञात किया जाता है ना, प्रति व्यक्ति। देन समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय उत्पादन को, ठीक है ना, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन को, इसमें राष्ट्रीय उत्पादन को ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। देन व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक इंसान की समस्या का अध्ययन किया जाता है, इसमें पूरे राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। व्यष्टि में पर्टिकुलर अलग अलग लोगों की समस्याओं का अध्ययन, और इसमें पूरे संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं का अध्ययन। देन 5 है पॉइंट, कीमत विश्लेषण से संबंधित होता है। ठीक है ना। इसमें कीमत विश्लेषण होता है और इसमें आय विश्लेषण से संबंधित होता है। कौन सा? समष्टि अर्थशास्त्र आय से, और व्यष्टि यानी कीमत से। क्योंकि अगर हमारी कीमत घटेंगी या बढ़ेंगी तो प्रति व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमारी आय घटेगी बढ़ेगी तो पूरे संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी। आपको, आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, ज़रा सी भी इससे हेल्प मिली है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जहाँ पर भी आप इसको शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।